नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात धमतरी की खेत में आग लगी है। भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पराली जलाने के दौरान ये आग भड़क गई। कई एकड़ फसल में आग लगना बताई जा रही है। आग बुझाने में फिलहाल ग्रामीण जुटे हुए हैं। पराली जलाने के दौरान ये बड़ा हादसा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कई एकड़ फसल में आग ये लगातार फैलती जा रही है। फिलहाल बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। धमतरी की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पराली जलाने के दौरान ये आग भड़की और लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस पर काबू अब तक नहीं पाया जा सका है। लगातार ग्रामीण जो हैं जुटे हुए हैं आग बुझाने में। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, फसलों की हम तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से भीषण आग लगी, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? ऋतु, अभी आग जल ही रही है और ये लगातार फैलती जा रही है। आपको ये बता दूं कि धमतरी इलाका जो है वो बांधों और नहरों का यहाँ जाल है और डबल फसल किसान यहाँ लेते हैं। तो उसके बाद फसल काटने के बाद अक्सर आग लगा देते हैं। जहाँ तक कि खरीफ की फसल की बात है, उस समय ठंड का मौसम होता है तो ये उतना बड़ा खतरा नहीं होता, लेकिन अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी का जो धान है वो काट लिए हैं किसानों ने। उसके बाद जो ठूंठ बची है, पराली बची है, उसको खत्म करने के लिए किसान अक्सर आग लगा देते हैं। लेकिन गर्मी ज्यादा होने के कारण हवाएं तेज चलती हैं और ऐसे में आग लगातार बड़ी तेजी से फैलती है। ऐसे में किसानों को अपील की जाती है कि सरकार प्रशासन की तरफ से कि वो ऐसा ना करें, लेकिन किसान अनसुनी कर देते हैं और इसी तरह की आग कभी कभी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। फिलहाल ये आग लगातार जल रही है। किसानों ने ही इस आग को लगाया है पराली जलाने के लिए और इसे बुझाने के लिए अगर ये बढ़ जाती है तो एक बड़ा खतरा, बड़ी घटना घट सकती है। ऋतु, कहा जाता है तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि पराली ना जलाया जाए और ना ही परेशानी हो लोगों को और ना ही इस तरह से आग फैले, पर लोग शायद मानने को तैयार नहीं है और शायद वैसी कार्रवाई नहीं होती है जो मिसाल पेश करे। अभी आप कह रहे हैं कि आग लगातार जारी है। कोई प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद हो, फायर ब्रिगेड मौजूद हो जो ये बुझाने का प्रयास कर रही हो, क्योंकि आसपास ग्रामीण क्षेत्र भी होगा, ये आग और ज्यादा फैल सकती है। कोशिश नहीं कर रहा है और ये ऐसा एक नहीं कई जगहों पे होता है और हर साल होता है। प्रशासन की भी कमजोरी से कहा जाएगा कि प्रशासन इस तरह के मामलों में किसानों के ऊपर कार्रवाई का विधान नियम तो है लेकिन होता नहीं है, किया नहीं जाता। प्रशासन सख्त कदम कभी नहीं उठाता है इस मामले में। ये भी एक कमजोरी की किसान डरते नहीं है नियम कानून से। तो इस तरह से हर साल इस तरह की आगजनी होती है। साझा करने के लिए लगातार नजर बनाए रखिएगा। भिलाई से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। पानी की चोरी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। टुल्लू पंप से पानी खींचने पर कार्रवाई हुई है। निगम ने 12 टुल्लू पंप जब्त किए हैं। पानी चोरी की शिकायत लगातार मिल रही थी और उसके बाद ये एक्शन देखा गया। निगम ने 12 टुल्लू पंप जब्त किए हैं। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पानी चोरी की शिकायत लंबे वक्त से मिल रही थी और उसी को पार पाने के लिए, उसी को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये पहल की गई और अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। भिलाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पानी चोरी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई इसे कह सकते हैं, क्योंकि पानी चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, अब जाकर के प्रशासन जागा है। निश्चित रूप से देर से आया लेकिन अब दुरुस्त आया कहने वाली बात है, क्योंकि लगातार कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर पानी की काफी दिक्कतें हो रही थी और जहां तक लोगों को पानी मिलना था वहां तक नहीं मिल पाता था। बीच में ही पानी चोरी हो जाया करता था। इसकी लगातार नगर निगम में शिकायत की जा रही थी। उसके बाद में आज निगम के अधिकारी फील्ड पर उतरे और उन्होंने देखा कि आखिरकार वजह क्या है कि जो पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। और देखा यह गया कि जब पानी की सप्लाई की जाती थी उसी समय कुछ लोग टुल्लू पंप का इस्तेमाल करके पानी को खींच दिया करते थे। तो ऐसी जगहों पर वहां पर रेड की गई और वहां पर जितने भी टुल्लू पंप थे उनको सब तो जब्त किया गया। उनको सख्त हिदायत दी गई कि इस तरह की कोई टुल्लू पंप का इस्तेमाल न करे, अन्यथा आने वाले समय में सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो काफी दिनों से ये चला रहा था लेकिन अब जो है वो प्रशासन जागा है। निश्चित रूप से अब जो प्रभावित लोग थे उन तक पानी पहुंच सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। बीजापुर का जिक्र करेंगे। इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने पकड़ा है इसे। फरसेगढ़ इलाके से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार नक्सली कई वारदातों में शामिल भी था, ये भी बता दें। आईईडी ब्लास्ट के मामले में भी शामिल था और लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। अब जाकर के गिरफ्तारी हो पाई है। सर्चिंग के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी और इसकी गिरफ्तारी हुई।